गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 तक कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, वर्क एंड स्पीड। सो देखो, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यानी किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं और वो कितनी देर में वो काम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो कम समय लगेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए। यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन बोला जाता है। नाउ सिमिलरली देयर आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस बाय अ व्हीकल एंड इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। सच एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू टाइम, वर्क एंड स्पीड। सो अभी हम सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 15 women finished the work of harvesting a groundnut crop in 8 days. Find the number of women if same job is to be completed in 6 days. यानी 15 वुमेन्स को एक काम करने के लिए 8 दिन लग रहे। हार्वेस्टिंग अ ग्राउंडनट क्रॉप, इसके लिए उन्हें 8 दिन लग रहे हैं। सो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वुमेन्स सेम काम करने के लिए, लेकिन कितने दिन में? 6 दिन में। सो सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ जॉब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड। यानी जितने ज़्यादा वुमेन रहेंगे उतने कम दिन में वो कंप्लीट कर पाएंगे। यानी यहाँ पे एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी कम होते जा रही है। वर्कर बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसीलिए हमने लिखा है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ जॉब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड। लेट द नंबर ऑफ डेज बी स्मॉल डी एंड नंबर ऑफ वुमेन बी स्मॉल एन। डेज है इसलिए स्मॉल डी लिया है और नंबर ऑफ है इसलिए स्मॉल एन लिया है। अब हमने बोला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने लिखा है D is inversely proportional to 1/n। Now इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू करना है तो हमें लिखना पड़ेगा D इज इक्वल टू K/n। यानी इसका मीनिंग होगा D इंटू N इज इक्वल टू K। नाउ अब हमें दिया है जब 15 वुमेन्स काम करती है तो 8 दिन लगते हैं। सो हमें क्वेश्चन में दिया है 15 वुमेन्स 8 दिन में वो काम करती है, यानी n दिया है 15 और d दिया है 8। तो इस पर से हम निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू यानी k की वैल्यू। तो हमें मिल गई k की वैल्यू, k इज इक्वल टू d इंटू एन है, तो d की जगह पे डाला 8 और n की जगह पे डाला 15, तो हमें मिला 120 आंसर। सो k की वैल्यू हमें मिल गई 120। अब हमें बोला है 6 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने नंबर ऑफ वुमेन्स लगेंगे। सो यानी हमें उन्होंने D की वैल्यू दे दी है और N की हमें फाइंड करनी है। सो फिर से इसी इक्वेशन में हम K की वैल्यू डालेंगे 120, D की वैल्यू डालेंगे 8 और N एज इट इज़ रखेंगे। सो देखो 6 इंटू एन इज इक्वल टू 120। अब 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, आफ्टर शिफ्टिंग वो जाएगा डिवीजन में। सो 120/6 होगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 0। सो नंबर ऑफ वर्कर हो जाएंगे, नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगे 20। इसीलिए 6 दिन में काम अगर कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं? 20। सो क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, सो लास्ट आंसर इसी तरीके से चाहिए। Therefore 20 women should be employed to finish the work in 6 days. Now we will see the second one. Second one में दिया है
अ व्हीकल रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। 48 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 48 किलोमीटर वो दौड़ती है। तो a vehicle running at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो जर्नी पूरी कंप्लीट करने के लिए 6 आवर्स उसको लगते हैं। सो हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इफ़ इट्स स्पीड इज़ 72। अभी यहाँ पे फिर से देखो, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा इन्वर्स प्रपोर्शन। सो कैसे किया जाएगा? लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ द व्हीकल बी एस, स्पीड है तो स्मॉल एस ले लिया, टाइम टेकन टू ट्रैवल भी स्मॉल टी, टाइम है तो टी ले लिया। अब यहाँ पर इन्वर्स प्रपोर्शन आएगा क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। सो हम लेंगे एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सो दिस इज एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। फिर हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू करना है, तो हम करेंगे एस इज इक्वल टू के बाय टी। इसी का मतलब होगा एस इंटू टी इज इक्वल टू के। सो के इज कॉन्स्टेंट। सो अब हम देखेंगे, अब हमें बोला है स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो 6 घंटे लगेंगे वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। स्पीड की जगह पे 48 लिखेंगे और टाइम की जगह पर 6 लिखेंगे। सो के इज इक्वल टू 48 इंटू 6 किया तो मिला 288। अब हमें बोला है स्पीड अगर 72 हो गई तो टाइम कितना लगेगा, यानी एस की वैल्यू 72 दी है, टी हमें फाइंड करना है और के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 288। तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे s इंटू टी इज इक्वल टू के में s की जगह 72, t एज इट इज़ रहेगा, k की जगह 288। तो t इज इक्वल टू 288 अपॉन हो जाएगा 72। और इसका डिवीजन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो 72 4 जा होता है 288। सो हमें टाइम मिला 4 आवर्स, यानी अगर स्पीड बढ़ गई 72 किलोमीटर हो गई 48 से, तो 6 घंटे लगेंगे क्या? नहीं, अब लगेंगे 4 आवर्स। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज़ 4 आवर्स। सो इस तरीके से सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। सो उसके बेसिस पर हमें अब प्रैक्टिस सेट 7.3 पढ़ना है। सो प्रैक्टिस सेट 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इसमें इन्वर्स वेरिएशन कौन से है? फर्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ेंगे तो कम समय में काम होगा, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहा है तो टाइम कम लग रहा है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, तो इन्वर्स वेरिएशन होता है। हमें क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन इज़ द इन्वर्स वेरिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ गए तो समय कम लगेगा। सो नंबर ऑफ वर्कर इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। सो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 of t, देयर 1/t, एंड देयरफॉर फर्स्ट वन इज ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो आप डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे इन्वर्स वेरिएशन। फिर दूसरा, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। फिर से वही होगा, नंबर ऑफ पाइप्स अगर बढ़ा देंगे तो टैंक जल्दी भर जाएगी, समय कम लगेगा, यानी नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस, टाइम डिक्रीजेस। देन अगेन इन्वर्स प्रोपोर्शन, सो सेकंड इज ऑल्सो inverse proportion. Now third one, petrol filled in the tank of a vehicle and its cost. जैसे कि पेट्रोल अगर हम गाड़ी में भरते हैं तो जितना पेट्रोल भरेंगे उतनी कॉस्ट रहेगी। पेट्रोल और भरोगे यानी पेट्रोल बढ़ते जाएगा टैंक में तो कॉस्ट भी बढ़ते जाएंगी, यानी यहाँ पर दोनों भी बढ़ रहा है।
सो दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। हमें इन्वर्स वेरिएशन में चाहिए होता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों भी बढ़ रहे हैं, इसलिए थर्ड वन इज़ नॉट एन इन्वर्स वेरिएशन। तो उसका आंसर लिखेंगे इट इज़ नॉट एन इन्वर्स वेरिएशन। उसके बाद फोर्थ, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब अगर हम सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर लेते हैं और सर्कल बनाते हैं, उसके बाद 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं और सर्कल बनाते हैं, तो जैसे रेडियस बढ़ गई वैसे एरिया भी बढ़ गया, यानी यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। सो इन्वर्स वेरिएशन का सिर्फ पहला और दूसरा है, तीसरा और चौथा इज़ नॉट एन इन्वर्स वेरिएशन। ऐसा आपको सेंटेंस लिखना है। नाउ विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल। If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? यानी नंबर ऑफ वर्कर और टाइमिंग यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। सो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन आएगा। फिर इन्वर्स वेरिएशन में हम इक्वेशन लिखेंगे और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, उसमें हम के की वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद हमें टाइम दिया है 30 आवर्स, तो हमें नंबर ऑफ़ वर्कर निकालना है, तो टी के जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 और कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड करेंगे। सो इस तरीके से हमें देखो हम लेंगे लेट n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स बिल्डिंग द वॉल एंड t रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड। सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स वेरीज इन्वर्सली विद द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ गया इन्वर्स वेरिएशन है, सो नंबर ऑफ वर्कर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। फिर हमें इक्वल टू करना था, सो हमने लिख दिया जैसे कि यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू k/t। इसी का मतलब है n इंटू टी इज इक्वल टू k। k इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, दैट इज n इज इक्वल टू 15 है और t इज इक्वल टू 48 है। तो हम अभी n इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू 48 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी गेट 15 इंटू 48 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k की वैल्यू आएगी 720। अब ये जो k की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। जो इक्वेशन 1 था n इंटू टी इज इक्वल टू k, सो n इंटू टी इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, यानी टाइम दिया है 30, नंबर ऑफ वर्कर हमें फाइंड करना है। सो सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी गेट n इंटू 30 इज इक्वल टू 720। सो n इंटू है तो 30 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 720/30 होगा, सो n इज इक्वल टू 24। देयरफॉर 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी द थर्ड वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 120 bags of half-liter milk can be filled by machine within 3 minutes, and the time to fill such, and we have to find the time to fill such 1800 bags। फिर से वही होगा, यहाँ पर बैग्स इंक्रीज़ है तो टाइम डिक्रीज़ है, यानी 120 bags of half-liter milk can be filled by machine within 3 minutes। 3 मिनट्स में 120 बैग्स फिल होते हैं, तो 1800 बैग्स फिल करने के लिए हमें कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ बैग्स हमें दिए हैं, हमें टाइम फाइंड करना है। सो हम लेट b रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क एंड t रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द
बैग्स। अब यहाँ पर जैसे हमें बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स दिए हैं और उसको इतना समय लगता है, बैग्स बढ़ेंगे समय भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट कहाँ पे होता है? जहाँ पर एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। यहाँ पे जितने बैग्स बढ़ते जाएंगे उतना उतना उसको भरने के लिए समय भी बढ़ते जाएगा, इसलिए यहाँ पर रहेगा डायरेक्ट वेरिएशन। सो देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ बैग्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स। देयरफॉर हमने लिखा B is directly proportional to T, so B is equal to KT. K is constant of variation. Now 120 bags fill करने के लिए 3 minutes लगते हैं, so B की वैल्यू होगी 120 और T की वैल्यू होगी 3। अब ये दो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो हमें मिल जाएगी K की वैल्यू। सो B इज इक्वल टू KT, B के जगह पर हम 120 रखेंगे, T की जगह पर 3, सो हमें K की वैल्यू मिल गई है 40। नाउ अब ये K की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो B इज इक्वल टू 40T इज़ द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमें फाइंड करना है, अगर बैग्स 1800 बैग्स है तो इतने बैग्स भरने के लिए समय कितना लगेगा। तो B की वैल्यू दी गई है हमें 1800, हमें फाइंड करना है T इज इक्वल टू व्हाट। सो B इज इक्वल टू 40T, तो सब्सटीट्यूटिंग B इज इक्वल टू 1800 इंटू, सो हम फाइंड करेंगे T, तो T इज इक्वल टू 1800 अपॉन 40, सो T इज इक्वल टू 45 मिनट्स, क्योंकि इसके पहले का वक्त भी मिनट्स में था। सो देयरफॉर 1800 bags of half liter milk can be filled by the machine in 45 minutes. So in this way we have completed third question. Now we will see the last question of this chapter. Now question number 4. A car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? यानी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब थी कार की तो डिस्टेंस ट्रैवल कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे लगे, तो सेम डिस्टेंस अगर 7.5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है तो स्पीड कितनी थी ये हमें फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे लेट वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड। नाउ सिंस स्पीड ऑफ अ कार वेरीज इनवर्सली एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस, यानी यहाँ पर स्पीड बढ़ी होंगी तभी जाके हाफ आवर कम हो गया, यानी टाइम कम हो गया, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, यानी यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है, इसलिए हमने स्पीड को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t लिखा टाइम। सो फिर से v इंटू टी इज इक्वल टू k एंड k इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। सिंस अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, सो v दिया है 60 और t दिया है 8, तो हम पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, v की जगह पर 60 और t की जगह पर 8, सो हमें k की वैल्यू मिली 480। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर से हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा v इंटू टी इज इक्वल टू 480। अब हमें बोला है टाइम लग रहा है 7.5 आवर, आपको स्पीड निकालनी है। सो व्हेन t इज 7.5 आवर, 7.5 यानी 7.5 और v फाइंड करना है, तो उस इक्वेशन में हम रखेंगे v इंटू टी इज इक्वल टू 480, सो v इज इक्वल टू 480 बाय 7.5। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 480 बाय 7.5 था 7.5, सो मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10, सो 480 का हो गया 4800 और नीचे आ गया 75, यानी डेसिमल हट गया। फिर 75 से अगर 4800 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 64, यानी द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स। यानी पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर तो 8 आवर्स लग रहे थे,
लेकिन अगर 60 किलोमीटर से अगर हम 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर देंगे तो हमें आधा घंटा कम लगेगा। सो हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड, यानी स्पीड में इंक्रीज कितना हुआ। पहले 60 थी, अभी 64 किए तो आधा घंटा कम लगा, यानी स्पीड में 4 किलोमीटर जो है पर आवर, ये जो स्पीड है वो इंक्रीज, इतनी स्पीड इंक्रीज हुई है। देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 64 minus 60 is equal to 4 kilometer per hour. In this way we have completed this chapter. So in the next video lecture we will see the next chapter.